नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके मापन के जो एक्सपेंडिचर मेथड्स है उसको ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं ये देखेंगे। इससे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड्स को पूरा एक्सप्लेन किया है और इससे रिलेटेड वीडियो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड्स के वीडियो में कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। तो एक्सपेंडिचर मेथड्स के थ्रू हमने 3 पोजीशन बताया था। पहला पोजीशन रिलेटिव इलास्टिक का है, जिसे हम कहते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। तो इकाई से अधिक मांग की लोच तब होगा जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन और खर्च में होने वाला परिवर्तन विपरीत दिशा में चलता है, इन्वर्स डायरेक्शंस में चलता है। तो उसे हम कहते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ है, और प्राइस 50 रुपीज़ से बढ़कर 60 रुपीज़ हुआ है, तो देन टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ से घटकर 60 रुपीज़ हुआ है। इस पोजीशंस को हम देख सकते हैं डायग्राम्स में कि यहाँ पर डायग्राम्स आप देखेंगे तो डी से लेके सी तक के पोजीशन, ये पोजीशंस जो है ये बताता है रिलेटिव इलास्टिक को इकाई से अधिक मांग की लोच। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ प्राइस P मान ले तो देन एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगर हम प्राइस यहाँ पर P3 मान ले तो देन एक्सपेंडिचर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है तो देन एक्सपेंडिचर घट रहा है, और प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जैसे ये सेम वही पोजीशन है जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने मांग रेखा में देखा या डिमांड कर्व में देखा कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कीमत बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम होगा या कीमत घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और ये पोजीशंस डी से लेके सी कर्व तक के है, और इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि कीमत के बढ़ने पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा और कीमत के घटने पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर मांग की जो लोच है वो रिलेटिव इलास्टिक है, मोर देन 1 है। अब सेकंड पोजीशन आता है C2B। आप C2B में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है, P से P2 हो रहा है, या हम यहाँ P3 मान ले या P4 मान ले। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर जो होने वाला खर्च है या एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, होने वाला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो ऐसे पोजीशन को हम इलास्टिक डिमांड्स कहते हैं, या मांग की लोच लोचदार है कहते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, मांग की लोच लोचदार है, इलास्टिक है, जो बी से लेके सी तक के पोजीशंस हमको बता रहा है। यहाँ पर ये बताने ग्राफ में बताया जा रहा है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे तब भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड थर्ड पोजीशन है जिसको हम
टेबल्स में ये पोजीशंस द्वारा दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, मांग की लोच इकाई से कम उस पोजीशन में होगा कि कीमत बढ़ने पर खर्च भी बढ़े या कीमत घटने पर खर्च भी घटे। तो ऐसे पोजीशंस को हम कहेंगे इकाई से कम मांग की लोच या रिलेटिव इनइलास्टिक। यहाँ पर देख सकते हैं आप ए से लेके बी तक के जो पोजीशन है ग्राफ में, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो रिलेटिव इनइलास्टिक या लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को बता रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पर ओरिजिनल प्राइस है और प्राइस बढ़कर इस पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मतलब ए से लेके बी जो कर्व है ये सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग हो इसका नेचर है या अपवर्ड नेचर है, जहाँ पर कीमत के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और इसके विपरीत जैसे जैसे कीमत में कमी आएगी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर में भी कमी आएगी। मतलब कि हम इकाई से कम मांग की लोच उस दशा को कहते हैं जहां पर कीमत में होने वाला परिवर्तन और मूल्य में होने वाला कीमत में होने वाला परिवर्तन और खर्च में होने वाला परिवर्तन, एक्सपेंडिचर में होने वाला जो चेंज है वो दोनों सेम डायरेक्शंस में हो। तो ऐसे पोजीशंस को हम लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स कहते हैं या इकाई से कम मांग की लोच कहते हैं। मतलब इकाई से कम मांग की लोच उस दशा को कहेंगे जहां पर कीमत में होने वाला परिवर्तन और खर्च में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में चले। जो हम यहाँ देख पा रहे हैं ए से लेके बी तक के पोजीशन यहाँ पर बता रहा है, एक ही दिशा में यहाँ पर हो रहा है। मतलब कीमत के बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा या कीमत के घटने के साथ साथ यहाँ खर्च भी घटेगा। तो इस पोजीशंस को हम मांग की लोच इकाई से कम कहेंगे और बी से लेके सी तक के पोजीशन मांग की लोच इकाई की बराबर कहेंगे, जिसे हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और डी से लेके सी तक के पोजीशन मांग की लोच इकाई से अधिक कहेंगे, जहाँ पर ये जो रेखा है डी सी डाउनवर्ड है जबकि ए बी रेखा अपवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब यहाँ पर कीमत और होने वाला खर्च विपरीत दिशा में होगा। अपवर्ड मतलब कीमत और होने वाला खर्च सेम डायरेक्शंस में होगा। तो ये इस तरीके से हम मांग की कीमत लोच को कुल खर्च पद्धति के द्वारा माप सकते हैं और डायग्राम्स में हमने एक्सप्लेन करके देखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।